नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। हमारा जो देश है वो भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। जितनी ज़्यादा ज़्यादा जनसंख्या उतना ज़्यादा सपने और उतना ही ज़्यादा भाग-दौड़। इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ लोग अपने लिए, खुद के लिए या खुद के शौक के लिए समय नहीं निकाल पाते। जो संगीत और नृत्य 2 ऐसे माध्यम हैं, आज से नहीं पुराने ज़माने से बात करें, कई सदियों से बात करें वहाँ से लोग मनोरंजन के लिए इस चीज़ में शरीक होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नृत्य और संगीत को अपना प्रोफ़ेशन बनाते हैं, इसी में अपना करियर बनाते हैं और ख्यातियाँ भी प्राप्त करते हैं पूरा देश, पूरा विश्व में। आज का हमारा जो सेशन है बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम आपको मिलवाने वाले हैं गिरिडीह के एक प्रसिद्ध डांस एकेडमी प्रिंस डांस इंस्टीट्यूट के स्टूडियो में हम बैठे हुए हैं। यहाँ के जो संचालक है अमित जी और उनके जो ग्रुप में मेंबर्स हैं सतीश जी और कई सारे मेंबर्स से आपको मिलवाएंगे, बातचीत कराएंगे, उनके पूरे स्टूडियो को आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ इन क्षेत्र में अपना नाम और करियर बनाने में कितना स्ट्रगल होता है, कितना संघर्ष होता है, कितना लोग साथ देते हैं, कितना लोग टांग खींचते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करेंगे और उम्मीद है कि जो पूरी टीम है सर की, वो इसके बारे में बताएँगे और आपको मोटिवेट भी करेंगे कि अगर आप इस दिशा में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में अमित जी का और सतीश जी का। स्वागत है सर। तो सबसे पहले क्वेश्चन का हम स्टार्ट करते हैं आपसे। सबसे पहले अपने बचपन के बारे में बताइए। अभी आप इस क्षेत्र में हैं, डांस के क्षेत्र में कई आपने नाम भी कमाया है, कई कॉम्पिटिशन भी खेले हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बताइए आपका बचपन से लेकर अभी तक का सफ़र, आपका झुकाव इस ओर कैसे हुआ? देखिए होता क्या था हम लोग जब छोटे थे तो डांस शो वगैरह आता था टीवी वगैरह पे। जी। तो हम लोग अक्सर देखा करते थे, जैसे डीआईडी आता था, डांस प्लस वगैरह आता था, तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम। तो गिरिडीह में वैसा साधन नहीं था डांस वगैरह सीखने का। तो हमारे जो सर है जी। हमारे जो सर है जिनका नाम धीरू सर है, उन्होंने गिरिडीह से ही डांस सीखा किन्हीं के पास। उसके बाद उन्होंने अपना डांस इंस्टीट्यूट खोला। जी। डांस इंस्टीट्यूट खोलने के बाद फिर जितने भी हम लोग मोहल्ले के बच्चे थे, छोटे-छोटे बच्चे लोग थे, हम लोगों ने देखा कि सर क्लास खोल रहे हैं, तो शौक तो पहले से था, डांस का किसको शौक नहीं होता, सबको रहता है कि कुछ करें। हम लोग भी स्टार्ट किए बस ऐसे ही कि हाँ, थोड़ा बहुत सीखेंगे, ऐसा नहीं सोचे थे कि इतना आगे बढ़ जाएँगे सो। धीरे-धीरे करते-करते जब शो वगैरह आने लगा, कॉम्पिटिशन वगैरह आने लगा, सर हम लोग को मोटिवेट करने लगे कि नहीं इस फील्ड में अच्छा खासा नाम बना सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो हम लोगों ने भी ठाना कि नहीं चलो इसमें ही कुछ किया जाए। जी। काफ़ी उतार-चढ़ाव रहा ज़िंदगी हम लोग का, बचपन से लेकर अभी तक। तो सर बेसिकली आप गिरिडीह से हैं। हाँ, गिरिडीह से। अ, अगर हम बात करें एक मध्यम वर्गीय परिवार को उसके बच्चे को जो लीग से हटकर जो पढ़ाई-लिखाई या जो क्षेत्र माना जाता है आधारित तौर पर हमारे जो गार्जियन हमें उसमें भेजते हैं कि आप पढ़े-लिखें, वहाँ से आप हटते हैं और इस प्रोफ़ेशन में आते हैं डांस का प्रोफ़ेशन में। वो कितना संघर्षपूर्ण होता है? क्योंकि कहीं न कहीं जो मिडल क्लास है या जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो हमारा एक बजट होता है वो एक बहुत सीमित होता है, इसमें कोई शक नहीं है और बहुत खुल के मैं ये बोल भी सकता हूँ। तो वहाँ से आपको फैमिली सपोर्ट कैसे मिला? और आर्थिक आधार पर फाइनेंशियली आपको क्या प्रॉब्लम होता है? आप बताइए खुल के। जब डांस स्टार्ट किए थे ना, जी। तो एकेडमी खुला मोहल्ले में, तो काफ़ी लोग सीख रहे थे। तो घर पे मैंने भी बोला कि जी। मम्मी-पापा सो हमको भी सीखना है। जी। तो स्टार्टिंग में तो उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं ये सब मत करो, ये फालतू चीज़ें, पढ़ाई-वढ़ाई करो, ये सब करो। घर से तो बहुत फैमिली बहुत वीक था इस सब चीज़ में, हुँ। फाइनेंशियल। तो 1-2 शो ऐसा ही हुआ सब जगह पे, तो मोहल्ले के लोग ने डांस किया तो देखे तो हमको नहीं अच्छा लगा, बोले नहीं हम करेंगे। हुँ। तो मैंने अपनी दादी से कहा कि दादी ऐसे-ऐसे बात है। मुझे आज भी याद है उस टाइम ₹50 एडमिशन फ़ी लगता था, ₹75 हम लोग का मंथली फ़ी लगता था। जी। दादी ने कहा कि एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन मंथली का तुम देख लेना। जी। हम बोले ठीक है दादी करवा दीजिए। दादी एडमिशन करवा दी। उसके बाद सीखना स्टार्ट हुआ। तो हम लोग फाइनेंशियल इतना वीक थे ना कि घर पे हम लोग को मॉर्निंग में और इवनिंग में जी। 2-4 रुपए करके मिलता था।
तो वो 2-4 रुपया हम लोग खाते नहीं थे हम, वो एक गुडलक होता है ना, वो जी। चुकली रखे हुए थे उसमें डालते थे और जब मंथ होता था तो उसको जब फोड़ते थे तो इतना चिल्लर निकलता था, वो जाके सर को देते थे। तो सर पूछते थे कि ये सारा कहाँ से लेके आया? इतना सारा तेरे पास कहाँ से आया ये? तो हम बोले कि सर देखिए मेरे पास घर से वैसा सपोर्ट है नहीं, तो हम 2-2 4-4 रुपए करके हम जमा करके और डांस सीख रहे हैं। जी। तो कुछ दिन तक ऐसा चला। उसके बाद फिर जो हमारे सर है धीरू सर, उसके बाद फिर धीरू सर ने कहा कि ठीक है तुम डांस करो, मेहनत करो, तुम अच्छा कर रहे हो, मेहनत करो, तो जो भी फी वगैरह तुमसे नहीं लिया जाएगा, जी। तुमको ऐसे ही करवाया जाएगा, बस तुम मेहनत करो। तो हम जी। लोगों ने फिर मेहनत स्टार्ट की। उस दिन का समय था जब आपको गुल्लक तोड़ के अपनी फी भरनी पड़ रही होगी। एक अभी का समय है, आप कई स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं, आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है मुझे। मेरे पास कोई भी अगर स्टूडेंट आते हैं, जी। तो जैसा मैंने देखा हुआ है, मैंने फ़ील किया हुआ है, मेरे जी। साथ बीता है, हम नहीं चाहते कि वो और लोगों के साथ बीते। तो मेरे पास तरह-तरह के लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं कि फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, बहुत वीक भी होते हैं। तो जो वीक होते हैं, वो नहीं दे पाते कि हाँ सर इतना फ़ी नहीं दे पाएँगे, इतना नहीं हो पाएगा, तो उनसे जितना बन पाता है हम उनसे उतना ही लेते हैं। ये जी। नहीं बोलते, बहुत सारे बच्चे हैं जो फ्री में भी क्लास करते हैं। जी। ये चीज़ है। गिरिडीह एक ऐसा क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र को हम छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। जो सुविधा की कमी है हमारे क्षेत्र में, इसमें कोई शक नहीं है। इस क्षेत्र से आप जब लीग से हटते हैं, हमने बात कर लिया आपने आपके गार्जियन पेरेंट्स के बारे में, तो जो लोग होते हैं गिरिडीह के, वो आपको सपोर्ट करते या टांग खींचते? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइएगा, क्योंकि ये चीज आपने ज्यादा झेला होगा, क्योंकि आपने वो काम करना चाहा जो जो रूटीन वर्क है उससे आप हट गए थे। देखिए होता क्या है ना, गिरिडीह में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं जी। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो टांग खींचते भी हैं। जी। अगर सपोर्ट का बात माने तो यहाँ के एक हम उन लोगों ने एक डांस शो किया था जी। जिनका फिनाले और सेमी फिनाले दिल्ली में था। तो उस टाइम यहाँ के सर थे, एसपी सर थे, सुरेंद्र झा सर। जी। उन्होंने बहुत बड़ा मदद किया था हम लोगों को। तब जी। हम लोग जाके उनके ही दिए हुए पैसे से हम लोगों ने जाके वो दिल्ली में जाके फिर हम लोगों ने सेकंड प्राइज़ हासिल किया था। जी। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कौन-कौन सा डांस फॉर्म आप अपने इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं बच्चों को? कौन-कौन सा डांस फॉर्म जी। सिखाते हैं? हिप हॉप, जी। वेस्टर्न, फ्री स्टाइल, लॉकिंग पॉपिंग, बी-बॉयिंग, बी-गर्ल, अर्बन जी। और बॉलीवुड, सेमी क्लासिकल, इट सारा। तो ये सारा जो डांस फॉर्म है, आपने गिरिडीह में रह के सीखा है? हाँ, गिरिडीह में रहा। जी। अगर हम कुछ वैसे स्टूडेंट हैं जो इसी क्षेत्र में आगे कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहे बिल्कुल प्रोफेशनल, तो उनके लिए कुछ बताइए? अगर ऐसा बात है, अगर कोई करना चाहता है कि नहीं हमको डांस के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, जी। तो मेरे साइड से जितना भी हो सकेगा, उतना उसके पीछे मेहनत करूँगा मैं। हुँ। आपको सबसे ज़्यादा कौन-सा फॉर्म पसंद है? मुझे जी। मुझे हिप हॉप। हिप हॉप। सर कुछ क्वेश्चन अगर हम लें, आपने जो-जो कॉम्पिटिशन में गया है आप गए हैं, क्या प्राइजेज़ या पोजीशन आपको मिला है? तो उसके बारे में आप हमें विस्तार से बता सकते हैं, आपने कौन-कौन सा कॉम्पिटिशन के लिए कम्पीट किया है? जी हाँ। देखिए कंपटीशन का बात किया जाए अगर, हुँ। तो ऑल ओवर इंडिया हमको लगता है लगभग सारे जगह से हम लोगों ने कंपटीशन जीता है। लेकिन जो कुछ बड़े-बड़े डांस शो है, कंपटीशन है, उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। हम लोगों ने सिल्लीगुड़ी गया था हम लोगों ने। जी। सिल्लीगुड़ी में जाके हम लोगों ने सेकंड प्राइज़ हासिल किया। उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली गया। दिल्ली जाके वहाँ पे भी हम लोगों ने सेकंड प्राइज़ हासिल किया। धनबाद गया, धनबाद में जाके हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया। अभी रिसेंट 2 साल पहले की बात बता रहे हैं, 2022 की बात बता रहे हैं। जी। 2022 में मिस्टर झारखंड का कॉम्पिटिशन हुआ था। मिस्टर और मिस झारखंड का कॉम्पिटिशन हुआ था रांची में। वहाँ पे जाके हम लोगों मिस्टर झारखंड बने। उसके अलावा एक बहुत बड़ा डांस शो होता है इंडियन हिप हॉप, जी। जो इंडिया का सबसे बड़ा डांस शो है। वहाँ पे जो जीतता है, जो गोल्ड लाता है, जी। वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है जाके अमेरिका में, जी। वर्ल्ड ऑफ डांस में। हम लोग पिछले साल वहाँ भी गए थे 2023 में। 2023 में वहाँ पे हम लोग गए थे, हम लोग का सिलेक्शन हुआ, हम लोग सेमीफिनाले में गए। फिनाले में ना जा सके लेकिन टॉप 20 में हम लोग रहे थे। तो चर्चाएँ हम आगे बढ़ाते हैं, सतीश जी से बात करते हैं।
टीममेट हैं पीटीआई में। तो सतीश जी, अगर हम बात करें, आप लोग लगातार गिरिडीह में रह रहे हैं, इस क्षेत्र में अपना नाम बना रहे हैं, करियर भी बना रहे हैं। अगर हम बात करें, अगर एक लड़की डांस सीखना चालू करती, तो क्या आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र में रोक-टोक होता है गार्जियन के द्वारा या कटाक्ष होता है समाज के द्वारा? आपका क्वेश्चन बहुत ही सटीक और अच्छा भी है। जी। जिस समय हम लोगों ने डांस शुरू किया था हुँ। 2000 आई थिंक 2006 हुँ। उस समय गर्ल्स का इस क्षेत्र में आना जी। एक अभिशाप के रूप में देखा जाता था कि हमारे घर की बेटी डांस करेगी, हुँ। नचनिया बनेगी। जी। बट डे टू डे लाइफ जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए हुँ। और अभी के समय में देखें बहुत सुधार हुआ है। जी। और अभी क्या है कि लड़कियों को भी डांस सीखने के लिए हुँ। दिया जाता है। और इसकी अगर बात किया जाए सक्सेस की, जी। तो अगर आप पूरे निष्ठा से लगे रहो किसी भी चीज में, हुँ। तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जैसे अमित हमेशा लगा रहा, हम जी। तो नहीं उतना टाइम दे पाए, कंटिन्यू स्ट्रगल चलता रहा फाइनेंशियली। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ बॉयज हमारे ग्रुप से भी इंजर्ड हो जाते थे। जी। उस समय अलग टेंशन होता था कि हमारा फाइनेंस भी उतना अच्छा नहीं है, हमारा ग्रुप भी कमजोर हो जा रहा है, कैसे करें, ये अलग टेंशन होता था। जी। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्या किए, कंटिन्यू मेहनत करवाएं बच्चे से, और आज हम लोग जिस मुकाम पे हैं वो हमारा मेहनत ही है। तो इसलिए अगर आप डांस को एज अ समझते हो हॉबी या फिर सक्सेसफुल लाइफ बनाना चाहते हो डांस में, जी। तो आपको इसके प्रति कंटिन्यू लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जी। तभी आप इसमें सक्षम भी होंगे, और जब सक्षम हो जाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी। आप और अमित जी टीममेट हैं। आप जब बाहर कॉम्पिटिशन के लिए जाते हैं, साथ-साथ जाते होंगे। हम्म। आप ये बताइए, सबसे अच्छा क्षण जो आपको इमोशनल कर दे, एक खुशी वाला इमोशनल, वो कौन-सा था? हाँ, हम लोग अभी याद है हमको 2012 ना, धनबाद जब हम लोग गए हुए थे, जी। तो उस समय हम लोग को रिवॉर्ड सेकेंड मिला। बट जब ऑडियंस ने जब हमारा नाम लेना शुरू किया, जी। वो एक नारायणी चेस टेबल के द्वारा आयोजन किया गया था, तो वहाँ पे हम लोग सेकेंड मिला तो हम लोग अफसोस नहीं किए, क्योंकि हमारे लिए ऑडियंस भगवान है। जी। और ऑडियंस ने पूरा दिल से हमारा स्वागत किया, और स्टेज पे जब फर्स्ट नाम लिया गया तो ऑडियंस ने खुद उसका जवाब दिया। तो वो क्षण हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था 2012। जी। और अभी के समय में जब हम लोग दिल्ली हाल फिलहाल में जब गए हुए थे, जब एसपी सर ने हम लोग को फाइनेंशियली मदद किए थे, तो वहाँ पे भी वर्णन सर और एक और सागर वोरा, जी। जो कि टीवी सेलिब्रिटी रह चुके हैं, वो लोग जज करने आए हुए थे, और उन लोगों ने भी स्टैंडिंग ओवेशन दिया था, और वो भी क्षण हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा था। जी। सतीश जी, आप भी लगातार मेहनत करते हैं। इधर के क्षेत्र के लोग भी लगातार मेहनत कर रहे हैं डांस को लेकर। ऐसा क्या डिफरेंस हो जाता है कि जो टीवी शो, डीआईडी या और किसी का बात करें, तो हम वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाते हैं? हाँ, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जी। क्योंकि आज अभी के समय में टीआरपी मैटर करता है। जी। टीआरपी कोई भी चैनल हो, कोई भी टीवी शो हो, हुँ। टीआरपी इज इम्पोर्टेंट। तो इसी के चक्कर में हम लोग क्या होता है, हम लोग तो छोटे से स्टेट से आ रहे हैं, जी। उस स्टेट्स में भी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, ऐसा डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं जहाँ पे लोग नाम मात्र का भी जानते हैं कि हम लोग इस डिस्ट्रिक्ट इस स्टेट से इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, हमारा वहाँ पे ज्यादा बन नहीं पाता है। अच्छा। और जो उनके क्लोज रहते हैं, जो क्लोज रहते हैं, जिनको जानते हैं, अरे यहाँ से है, इसको देखा ऐसे, लेकिन फिर भी जो मेहनत करते हैं तो उनको मिल ही जाता है। हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 19-20 के चक्कर में छूट जाते हैं पीछे। जी। अगर बात करें तो आप अपना आदर्श किसे मानते हैं डांस के क्षेत्र में? हम अपना आदर्श तो अधिकतर बोले तो हम धीरू सर को ही बोलेंगे, जी। क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि आप जितना मेहनत करोगे उतना जी। बेटर होगा। जितना आप सोचना शुरू करोगे, स्किल है, डांस का एक स्किल है, आप जितना सोचना इस पे सोचोगे उतना ज्यादा फील करोगे, और उतना ज्यादा नया से नया वे तरीके से आप नृत्य कर सकते हो। जी। क्या कभी ऐसा क्षण भी आया जब आपको लगा कि अब क्विट करना है,
अब इस क्षेत्र में नहीं आना है, अब डांसिंग नहीं करना है। कभी घर वालों को भी प्रेशर होता है, एक फैमिली प्रेशर, एक जिम्मेवारियां भी होती है, वो भी कहीं से भी गलत नहीं है। हाँ। क्या ऐसा क्षण लगा कि नहीं अब बस अब क्विट कर देना है? मेरे साथ तो ऐसा कई बार हो चुका है जी और साथ ही साथ अमित के साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन ये फिर भी पकड़ के रखे हुए हैं। जब हम लोग डांस प्लस सेशन 4 या 3 ना 3 जब हम लोग वहाँ पे गए हुए थे कलकत्ता में, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा बहुत सारे लगभग 400 पार्टिसिपेंट एट अ टाइम, मतलब 2 दिन 3 दिन में एक दिन में उतना पार्टिसिपेंट परफॉर्म कर रहे हैं जी और उनमें से 1-2 ही सिलेक्ट हो रहे हैं, 1-2 ही। जी तो इट मीन्स हम लोग सोचे कि ना हो पाएगा। हम तो ये सोचे नहीं हो पाएगा, शायद हम लोग में कुछ बहुत ज़्यादा कमी है। तो वहाँ से थोड़ा-सा हम पीछे हट गए और बट ये हार नहीं माना। उसके बाद भी ये अभी कंटिन्यू लगा हुआ है और ग्रुप के बच्चे लोग भी बहुत सपोर्टिव है, जो कि फाइनेंशियली और फिज़िकली दोनों तरीके से बहुत ही मदद कर रहे हैं। बैकग्राउंड अच्छा ना होने पे भी वो फिज़िकली जितना हो सके वो यहाँ पे आकर के अपना एफर्ट देते हैं। तो आगे को लेकर अभी 2024 का प्रारंभ हुआ है, क्या-क्या ड्रीम रखते हैं आप? जी ड्रीम है यही कि जितने हमारे बच्चे जो अभी कंटिन्यू लगे हुए हैं 8-7 साल से, जी अगर वो किसी टेलीविज़न शो पे हम उनको ले जाकर पहुँचा सकें, तो है ये हमारे ग्रुप के लिए, हमारे गिरिडीह के लिए और हमारे स्टेट के लिए बहुत ही गौरवान्वित महसूस कराने वाला पल होगा। और उसी के अनुसार अभी हम लोग बच्चों को से हर दिन मेहनत करने के लिए बोलते हैं और नहीं करता है तो उसको थोड़ा-सा डाँट-डपट भी करना पड़ता है। ये ज़रूरी है हर जी। क्षेत्र में। अगर अभी बात करें जो समय है 2024 का और पहले का जो डांस था और अभी का डांस फॉर्म में कितना ज़्यादा बदलाव आया? अभी के समय में बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं। ये हिप हॉप इंडिया में कब से ट्रेंड करने लग गया है? क्योंकि पहले तो उतना वेस्टर्न डांस कल्चर शायद ये है। इधर कुछ साल से हिप हॉप हमारे कल्चर में आ गया है। हाँ। यहाँ भी आप स्टूडेंट आते होंगे तो अधिकतर डिमांड हिप हॉप का ही होता होगा। हिप हॉप तो हम कह सकते हैं कि हमारा डांस का नस में ही होता है। जी, बट इंडिया में जब आया तो इसका उतना फ्लुएंस नहीं था और ना उतना डिमांड था। जी। लेकिन जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले गए, इसका डिमांड बढ़ता चला गया और हिप हॉप के ज़रिए ही बहुत सारे मॉडर्न अभी डांस भी उसमें इंक्लूड हो गए। जी। कुछ डांस गुरु हैं, इंडिया में प्रसिद्ध हैं। कुछ क्वेश्चन हम पूछते हैं। हुँ। आपको कौन से सर ज़्यादा पसंद है? रेमो डिसूज़ा सर, प्रभु देवा? कंपैरिज़न करना कंपैरिज़न नहीं बस सिलेक्शन करना मुश्किल है कि आप हाँ, आप क्वेश्चन तो दोनों ऐसा कर दिए कि कन्फ्यूज़ हो गए हम, है ना? तो यहाँ पे हम तो बोले कि दोनों एक ही थाली के चट्टे-पट्टे हैं हाँ, और दोनों कोई कम तो नहीं है। तो बेसिकली हम दोनों को एक ही तराजू पर रखेंगे। और एक्टर पे अगर बात करें तो किनका डांस सबसे ज़्यादा पसंद ऋतिक आता है? रोशन। और एक फ्री स्टाइल डांसिंग के लिए गोविंदा सर भी है। हाँ, गोविंदा सर उनका एक्सप्रेशन और डांस भी, सही बात। एक्सप्रेशन किंग। हाँ, एक्सप्रेशन की बॉलीवुड। तो सर जितने भी लोग गिरिडीह में डांस के प्रति अपना रुचि रखते हैं उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते देखिए, जो भी गिरिडीह के लोग हैं, हैं? जी। चाहे बच्चे हो, हुँ, गर्ल्स हो, लेडीज हो, जो भी हो, आज अभी तो सारे डांस कंपटीशन में गर्ल्स भी, लेडीज भी, किड्स भी, सब कोई कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई साइड है सो जी, अभी के टाइम पे। तो गिरिडीह के जितने भी लोग हैं, हम उनसे आज एक स्ट्रॉन्ग बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर किन्हीं को भी डांस के क्षेत्र में जी, आगे बढ़ना है जी, और अगर मुझे उनका मेहनत दिखा कि नहीं ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जी, तो उनको मेरे साइड से फुल सपोर्ट रहेगा, ठीक है? और एक होता है ना कि बच्चे बहुत बोलते कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं वो सारा चीज़ करूँगा बच्चे के लिए, जो भी बच्चे सीखना चाहे, जी, फ्री में सिखाऊँगा। अगर फ्री में डांस सीखना चाहे, उसके पास नहीं हो रहा है देने के लिए तो मैं फ्री में करवाऊँगा। जी, बस मुझे मेहनत चाहिए। मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि सब लोग जैसे पढ़ाई करते हो, ठीक जी, है? और सारा चीज़ करते हो, उसी तरह डांस को भी लाइटली लो और कोशिश करो कि डांस को भी दिल से चाहें। इसमें भी है लाइफ़, अगर आप सही से अगर करते हो मेहनत और निष्ठा से लगे रहते हो, तो डांस में भी लाइफ़ है और आप एक अच्छा करियर बना सकते हो।
तो तो आज हमने मिलवाया आपको अमित भाई और सतीश भाई से। प्रिंस डांस इंस्टीट्यूट के संचालक हैं अमित जी, उनके मेंबर है सतीश जी। तो एक अपील हमारे तरफ से भी कि अगर आप डांस में रुचि रखते हैं या आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को डांस सिखाएं, तो दोनों भाई लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपना गिरिडीह का नाम आगे तक लेकर जा रहे हैं, स्टेट लेवल, इंडिया लेवल पर जा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपने बच्चे को डांस सिखाना है या आपके रिलेटिव जिसे जिन्हें भी हो, तो आप इस इंस्टीट्यूट से जरूर संपर्क कर सकते हैं। भाई ने भी जैसा कमिटमेंट किया है कि वो अपना 100% देंगे आपके अपनों को डांस सिखाने के लिए, उन्हें आगे कंपटीशन के लिए भी तैयार करेंगे। बस मेहनत आपको करनी है। तो हम भाई लोग से भी बात चाहेंगे कि हमारे चैनल के बारे में भी 2 शब्द बोले। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि आपकी सभा जो चैनल अभी हमारे मित्र अभय और सुबोध और एक और फ्रेंड है जी, जो चला रहे हैं, और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है कि हर एक क्षेत्र से एक एक टैलेंट को हंट कर रहे हैं और उनकी प्रतिभा को निखार रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, जी, चाहे और भी कोई क्षेत्र में हो। इन्होंने एक अपना बहुत ही बेहतर समय निकाल करके उन लोगों से सब कुछ जानना चाहा कि वो किस परिस्थिति में कैसा जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे हुआ, नहीं हुआ। सभी के पास समय का तो अभाव तो होता ही है, लेकिन इसके बावजूद भी इस भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में आपकी सभा के मेरे मित्र इतने समय निकाल कर के सभी की दिलों की बातों को जान रहे हैं और उनको सामने ला रहे हैं, इसके लिए मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा। और आपकी सभा को भी आप लोग पसंद करें और इनकी वीडियो को बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर और लाइक करें। जी बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। हमें भी अच्छा लगता है कि हम जो लोगों को टैलेंट है उसे सबके सामने लाएँ। कोई भी कवरेज के अभाव में हिडन ना रहे, क्योंकि कोई एक मुकाम तक पहुँचता है, तो मुकाम के बाद लोग उनसे जुड़ते हैं। लेकिन उनका जो स्ट्रगल होता है एक्चुअल में उसे कवरेज मिलना चाहिए, ताकि लोग और ज़्यादा मोटिवेट हो सके। तो हम सभी एक साथ बोलेंगे जय हिंद, जय भारत! जय भारत, जोहार झारखंड। जोहार झारखंड।